स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका अपने चैनल हैदर पीसीएम में। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 10th क्लास से दोस्तों टॉपिक आपका भर्जन क्या होता है। ठीक है, भर्जन क्या है और दोस्तों निस्तापन क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों, ये पार्ट नंबर 3 से बहुत बार आया है कि भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या होगा, भर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए और ये क्रिया किस प्रकार से होती है, ये क्रिया कहाँ पर होती है दोस्तों। तो ये टॉपिक बहुत ही बार आया। ठीक है, तो दोस्तों मैं इनको प्रॉपर तरीके से कराने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है हमारा भर्जन। तो सबसे पहले भर्जन को आप समझ लेंगे दोस्तों, किसी भी चीज को याद करने से पहले उसको समझना जरूरी है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भर्जन में होता क्या है। तो देखो, जब किसी अयस्क को हम क्या लेंगे दोस्तों, कोई अयस्क लेंगे, जब किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में किसके साथ दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया कराते हैं और दोस्तों हमें क्या है, उसका जो हमारी धातु थी दोस्तों, उसका हमें ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, तो वह अभिक्रिया क्या है, आपकी भर्जन कहलाएगी। और दोस्तों इसमें डिफरेंस ये है, भर्जन और निस्तापन में डिफरेंस ये है, इसमें वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, इसमें वायु की अनुपस्थिति में। यानी जब किसी अयस्क को हम क्या है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और उसे ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, तो वह अभिक्रिया आपकी निस्तापन कहलाएगी। ठीक है, निस्तापन कहलाती है। ठीक है, तो समझेंगे ये, आप समझ रहे हैं इसको। आप देखो यहाँ पे देख लेंगे डेफिनेशन। तो भर्जन प्रक्रिया क्या है, ठीक है, तो देखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क, ठीक है, किसको, मेन पॉइंट क्या है आपका, अयस्क, किसी अयस्क को, ठीक है, किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे, उसके गलनांक, ठीक है, उसके गलनांक के नीचे, गलनांक के नीचे, यानी दोस्तों गलनांक से भी अधिक टेम्परेचर पर, जितने टेम्परेचर वो अयस्क पिघलना शुरू कर दे, ठीक है, गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भर्जन कहलाती है। ठीक है, वह क्रिया क्या कहलाएगी आपकी, भर्जन, वह क्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया। यानी दोस्तों जब किसी अयस्क को, ठीक है, जब किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे, ठीक है, उसके गलनांक से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करके क्या है दोस्तों, ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो वह अभिक्रिया भर्जन कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखो, अगर आपको ये थ्योरी समझ में नहीं तो अब समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहले वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को, तो सबसे पहले अयस्क ले लेंगे। तो जैसे हमने लिया जिंक सल्फाइड क्या है, एक अयस्क है, ठीक है, प्लस वो कह रहा है वायु की उपस्थिति में, तो दोस्तों वायु के साथ अभिक्रिया करा दो O2 के साथ। ठीक है, क्लियर, अयस्क लिया, उसकी अभिक्रिया वायु के साथ कराई और उसको क्या करना स्टार्ट करा दोस्तों, उसकी गलनांक से नीचे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों हमें क्या है, ऑक्साइड प्राप्त करना है। तो ऑक्साइड आप जानते हो दोस्तों, यहाँ से जिंक निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, अंत में ऑक्सीजन। तो यहाँ से जिंक ले लेंगे और दोस्तों ओ ले लिया। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, एक ओ यहाँ से गया और एक एस, एक ओ, पर दोस्तों हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अभी, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जिंक कितने हो गए, 2 हो गए, सल्फर भी 2। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन मेरे पास 6 थे, यहाँ पर 2 चले गए, 4 रह गए, तो प्लस अभी सल्फर की संख्या 2 है, तो 2SO2। ठीक है, 2SO2, सल्फर आपके 2 और ऑक्सीजन की 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, ऑक्साइड प्राप्त हो गया। क्या हो गया, ऑक्साइड।
ऑक्साइड प्राप्त होगा। किसका दोस्तों? जिंक का। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और दोस्तों ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी भर्जन कहलाती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आगे होगा। अब देखेंगे, अब इसका डिफरेंस ये हो जाएगा, ये क्या है डिफरेंस? तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी यहाँ पे लिखेंगे वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, बदला जाता है, तो वह प्रक्रिया, ठीक है, निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाएगी? निस्तापन। वह क्रिया निस्तापन कहलाती है। वह क्रिया निस्तापन कहलाएगी। यानी दोस्तों इसका डिफरेंस, इसमें क्या है? किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ऑक्साइड प्राप्त किया जाएगा। पर इसमें दोस्तों वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में ही, ठीक है, वायु के बिना ही गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या है? निस्तापन कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम। मैंने ले लिया दोस्तों जिंक कार्बोनेट, CO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर प्राप्त हो वही प्राप्त करना, तो इसलिए CO3 ले लिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त करना है, तो आपको बताया Zn और एक O चाहिएगा मुझे, ZnO, ठीक है, और प्लस क्या बना दोस्तों? CO2, ठीक है, CO2। तो दोस्तों क्या बना? ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड पर यहाँ पर किस प्रकार से हमने परिवर्तित किया है दोस्तों ऑक्साइड को? ठीक है, ऑक्साइड किस प्रकार से प्राप्त किया है? वायु के बिना, यहाँ पर वायु की उपस्थिति में, यहाँ पर वायु के बिना ही परिवर्तित कर लिया। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त किया जाएगा, वह भर्जन, और वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, वह प्रक्रिया निस्तापन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों कभी कभार विकल्प पूछ लेता है, तो यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ठीक है, परावर्तनी भट्टी में। ठीक, कौन सी भट्टी में? परावर्तनी भट्टी। ठीक है, यानी निस्तापन जो क्रिया होगी कौन सी भट्टी में होगी? परावर्तनी भट्टी के अंदर। ठीक है, नोट करके इसको लिख लेंगे, विकल्प में आ जाता है। ठीक है।